उनका जन्म जमालपुर के रामपुर कॉलोनी में 6:07 में हुआ था। ये 1921 ईस्वी की बात है। बाबा, जिसको हम लोग आनंद मूर्ति को हम लोग गुरु को अपने मैंने प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी अद्भुत लीलाएं बचपन से ही चलती थी। कहा जाता है, इट इज यूज टू से, कि जन्म के बाद ही बोलना शुरू कर दिया। इसकी दादी प्रसव घर में थी, तो वो देखा कि अद्भुत बात है, बच्चा जन्म दिया और बोलना शुरू कर दिया। तो उसको बुढ़वा बुढ़वा कहते थे उनकी दादी। बाल्यकाल से ही उनका अद्भुत अद्भुत लीला होता था। उनके पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, इसीलिए रेलवे क्वार्टर रामपुर कॉलोनी में ही उनका निवास स्थान था। तो जमालपुर की पहाड़ी जो है दुर्गम स्थान था उस समय में। तो लोग प्राय आगे कहते थे, दौड़ के आते थे और उनके पिताजी को कहते थे कि आपके बच्चे को जो है जमालपुर के पहाड़ी में देखे। अरे भाई, बच्चों को जमालपुर की पहाड़ी में देखे? हाँ हाँ, बाग पर बैठा हुआ है। बिछड़े बिछड़े परिवार, थोड़ा सा तंग भी रहता था, कभी कहीं गायब कभी कहीं गायब। 13 साल की उम्र में कलकत्ता के क्या नाम था नदी का, उसी के किनारे ही बैठे हुए थे। तो उस समय का दुर्दांत दस्यु, उसका नाम था कालीचरण बंदोपाध्याय। वो उसको मारना चाहते, उससे सब चीज छीनना चाहते थे। बच्चा था, 13 साल का बच्चा था, बैठा हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। तो वो कुछ नहीं कर सका और उसका दिव्य रूप देख करके वो अभिभूत हो गया। और उस बच्चे ने उसको कहा, बहुत बड़ा उस जमाने का सबसे बड़ा क्रिमिनल था वो, कहा कि जाओ स्नान करके आओ। स्नान करके आया और पहली दीक्षा, उसमें मारबूर नहीं बना था, 13 साल की उम्र में उन्होंने उनको दीक्षा दिया। ये कालीचरण बंदोपाध्याय थे। कहा जाता है कि उसको अभय वरदान था। हो सकता है कि वो हम लोगों के अगल बगल की हो, है ना। 1933 में यह हुआ और 1955 में बाबा शुरू से ही आ, पढ़े, शायद इंटर ही पास किए थे। कि जमालपुर का जो रेलवे फैक्ट्री, उस समय में वहाँ जमालपुर में फैक्ट्री हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम में, है ना। वहाँ रेल का इंजन बनता था, जमालपुर कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री था। कोच बनता था। तो वो बड़ा सा कारखाना था, उसी में वो उसका एम्प्लॉयमेंट हो गया। वहीं
अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। एक बार की कहानी है, उस समय तक आनंद मार्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, लेकिन उसकी लीलाएं अद्भुत अद्भुत होते रहती थी। एक समय की बात है कि उनका जो बॉस था कारखाने का, वो बॉस तो उस समय सब बड़ा पद पर तो अंग्रेजी होता था। उनका पत्नी बीमार थी लंदन में, तो बहुत चिंतित थे हर आदमी, वाइफ बीमार है। उस समय टेलीफोन वगैरह था नहीं, बहुत चिंतित। उसमें टेलीग्राम होता था, बहुत चिंतित थे। तो उसी कारखाना का जो बाबा के बहुत नज़दीक थे, एक क्लर्क ने उसको बताया, विलेज ऑफिसर को, कि आप अपना समस्या का समाधान चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो जो है ना उनके पास जाइए। मतलब वो क्या करेगा, वो लंदन में है, यहाँ है ना। मतलब आप जाइए तो आदमी को जब मुसीबत पड़ता है ना, तो किसी छोटे आदमी का भी वो सहारा लेना चाहता है। तो वो आए, बोले प्रभात दा, उसका प्रभात रंजन सरकार नाम था। प्रभात दा, हम ऐसे ऐसे मुसीबत में हैं, थोड़ा सा शांति हमको मिले। लोग कहता है कि आप शांत कर सकते हैं। तो वो बोले ठीक है, 1 घंटा बाद आइए। 1 घंटा बाद वो आए। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी एकदम ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। बोला ऐसे बोलते हैं मन में, उसका चला गया। और उसने कहा कि जब कभी आपकी पत्नी आवे तो उसको मेरे सामने न लाइएगा। बात आई गई, बाद में उससे समाचार भी हो गया, मिल गया कि हाँ ठीक है। तो हस्बैंड बोला भी हम जानते हैं कि ठीक है। जब वो इंडिया आई, तो बोला कि आप कैसे जान पाए कि हम वहाँ ठीक है, ये है वो है। तो स्त्री हट जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही होता है, हमको उस आदमी का दर्शन करा दी। वो तो मना किए थे कि मेरे पास नहीं लाइएगा उसको, लेकिन कहा कि पर्दे के आड़ से देख लो, मना किया। आया, अब चेम्बर में अपना काम कर रहे थे, पर्दा घसका करके वही बेहोश होके गिर गई। बेहोश होके गिर गई। हाँ 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 हाँ। जब होश आया उसको, बोला हाउ इट इज पॉसिबल, दिस जेंटलमैन वाज विथ मी एट द टाइम ऑफ माय ऑपरेशन। वहाँ मेरा माथा सड़ा रहा था, यही आदमी है। बोला नहीं नहीं तुमको, बोला नहीं यही था। और जितना बात वर्णन किए थे उतना होता, ऐसा हजारों लाखों कहानी